दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और यहाँ पर रमेश माने आपके साथ आपकी प्यारी स्ट्रेटेजी जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी है या बुलिश ट्रैप या बेरिश ट्रैप कहा जाता है, ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा है। इसके पहले डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल लगाया हुआ डेली चार्ट है ये। और यहाँ पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ये 4 कैंडल है, 1 2 3 4। ये कैंडल का जब भी लो करीबन 21,900 था, 21,900 ब्रेक डाउन किया, इसने लो बनाया और यहाँ पे आज जो कैंडल बनी है ये इनडिसाइसिव है। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा। जहाँ से ऊपर लेके गए तो जहाँ पे कल खड़ी थी वहां पे लाके छोड़ दिया। हमने अभी हम लोग किया, इसका रिकैप देखते हैं कि ओपन प्राइस था 21,844, हाई प्राइस था उसका 21,931 के आसपास, लो प्राइस है इसका 21,710 और क्लोज प्राइस है 21,840 के आसपास। तो अभी ओपन प्राइस है 21,844 से बिलो है क्लोज और हाई से भी बिलो है। अगर ये क्लोजिंग के बिलो ओपन होता है तो फर्दर ये जो आज लो दिखाया 21,710 यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ पर देखो, जहाँ पे पूरे दिन ट्रेड चला लेकिन आखिरी में क्या था, जहां पर था वहां पर लाके छोड़ दिया इसने। यहाँ पे ये लोअर लो पिक यहाँ से बनाया जा रहा है, ये यहाँ पे और ये आज। लेकिन आज इसने कवरिंग दी है तो इसमें इसके नीचे चला गया था और फर्दर गिरावट आ सकती है। अभी हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हम लोग हर डेली करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सपायरी भी 21 मार्च को, ये निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी कल हमारा सपोर्ट लेवल था इसी आसपास था 21,750 और लो भी देखा गया तो 21,710 था। जैसे ही इस रेट के ऊपर चला गया तो निफ्टी ने हाई बनाया 21,930 के आसपास और हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था 21,900 के आसपास और हमारा 50 मूविंग एवरेज भी है 21,900 के आसपास। अभी वहां से जब ऊपर चला गया तो वहां सस्टेन ने किया, वहां पे प्रेशर बना और करीबन वहां से 130 पॉइंट नीचे चला गया और आखिरी में क्लोजिंग दिया 21,940 के आसपास। तो आपको दोनों तरफ से ट्रेड मिले। एक तो यहाँ से नीचे चला गया तो 40 पॉइंट और इसके अबव आ गया तो भी यहाँ पे करीबन 180 पॉइंट यहाँ पे आपको मिला होगा। 180 नहीं, सॉरी 18, हाँ 220 पॉइंट, करीबन 220 पॉइंट हमारे सपोर्ट लेवल से ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज हुई तो हम लोग अभी इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजी देखा गया तो सिंपल है लेकिन बहुत जबरदस्त कारगर सिद्ध होती है ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पे इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और हम लोग अभी इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल वही है 21,920, या हमारा मूविंग एवरेज भी इसके आसपास है, जो 50 मूविंग एवरेज इसके आसपास है और सपोर्ट लेवल है 21,760। ये इसको ब्रेक डाउन करेगा यानी 21,700 के बिलो चला जाएगा तो फिर आगे फर्दर गिरावट आएगी। यहाँ पर ये रेट था, देखो यहाँ पे इस रेट को बताया था कल भी, आज भी बताता हूँ। 14 फरवरी 2024 में ये यहाँ पर आया था 21,840 के पास। फिर बाद में यहाँ पे एक रैली बनी थी लेकिन ये था 14 फरवरी का। अभी आया है तो यहाँ पे बीच में देखा गया तो बीच में कोई सपोर्ट ढंग का है नहीं। जो सपोर्ट है ये यहाँ पर है
सपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, ये है यहाँ पर 21,500 के पास सपोर्ट है। यहाँ पर अभी नीचे गिरावट आती है तो ये सपोर्ट है 21,500 के आसपास, और वहां पे फर्दर गिरावट आती है तो सीधा ये यहाँ पे आता है 21,200 के आसपास। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई रहेगी। अभी हम लोग स्ट्रेटेजी को प्ले कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन यानी कहाँ पे, ये प्राइस है 21,760 और क्लोजिंग का प्राइस है 21,840 के बिटवीन, दोनों रेट के बिटवीन ओपन होता है तो हम लोग वहां पर कॉल बाय करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। क्लोजिंग प्राइस एंड ये हमारा सपोर्ट प्राइस के बीच में ओपन हुआ तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले हैं यहाँ पर। ये हमारे फर्स्ट स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो होगा। स्ट्रेटेजी के अंदर 4 सिनेरियो है और सेकंड सिनेरियो क्या कहता है, यहाँ पे मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन हुआ इस रेट के, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे गया तो पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होके देंगे, रिट्रेसमेंट होके देंगे। अगर ये रिट्रेसमेंट होता है और इस रेट को ब्रेकआउट नहीं देता, इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रख के हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले हैं। उसी तरह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, हम पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो क्या है, ये हमारा गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, हम लोग नीचे गए तो पीछे नहीं जाएंगे, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग नए सिर से बाइंग आती है या अच्छी खबर आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी तरह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चल रहा, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बैड न्यूज, प्रॉफिट बुकिंग, नए से शॉर्ट बन रहे और इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक, अभी यहाँ पे 3 चीज हुई है और 3 सिनेरियो बताया मैंने। अभी और एक सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर आने के बाद हम लोग कॉल बाय करते, जैसा आज हुआ था 21,750 के ऊपर चलना शुरू हो गया, सस्टेन करना शुरू हो गया तो करीबन वहां से बड़ी रैली आ गई, करीबन यहाँ से 21,930 तक चला गया, यहाँ से तो इतना बड़ा इसका पावरफुल है, इतना जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो फोर्थ सिनेरियो क्या है इसके अंदर, इस रेट के बिलो चला गया, सस्टेन करता इस रेट के अबव वापस आया 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद तो हम लोग यहाँ पे इसके रेट के ऊपर भी कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर भी चला गया तो भी हम लोग कॉल बाय करते। इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करते और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करते। ये हमने यहाँ पे 4th सिनेरियो यहाँ पे बताए, जबरदस्त। अभी हम क्या देखने वाले कि समझो कल एक्सपायरी है तो समझो यहाँ पे पुट बाय कहाँ पे बनता है, पुट बाय आपको करना है, पुट बाय यहाँ पुट बाय करना है यहाँ पे 22,000 का 22,000 का यहाँ पे पुट बनता है। ठीक, इसके बाद 21,950 का भी पुट यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, अभी 22,000 के ऊपर तो ओपन इंटरेस्ट काफी है और इस 21,950 क्यों, क्योंकि हमारा वहां पे 50 मूविंग एवरेज है तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी
कल मार्केट का सिचुएशन कैसा होगा ये पता नहीं। तो हम लोग पहला पुट कहाँ पे होता है ये बताया कि 22,000 के पास एक पुट बनता है पहला, ठीक है, 22,000 का। बाद में 21,950 का भी यहाँ पे पुट बनता है यहाँ पे, एज पर कंडीशन कल की जो सिचुएशन होगी इस तरह से। अभी हम लोग कॉल कहाँ पे ले सकते हैं? अभी कॉल देखो हम लोग ले सकते हैं 21,800 का, ठीक है, और 21,750 का। 21,800 और 21,750 का हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, एज पर कंडीशन कल की जो कंडीशन होगी यहाँ पे हम लोग ये कॉल बाय करते हैं। ये रेट हमने कॉल के लिए 21,800, 21,750 का। अभी आपको डिप इन द मनी लेना है क्या एट द मनी लेना है तो कल आप डिसाइड करो। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको दो स्ट्राइक प्राइस बताया कि इसके अंदर मार्केट मूव कर सकता है, घूम सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट बताया 21,760 का और रेजिस्टेंस बताया 21,920 का, और किस तरह से कहाँ पे टारगेट आएंगे ये भी मैंने आपको बताया। अभी भी खतरा टला हुआ नहीं है इसके अंदर, अभी भी सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अभी इस चीज के बाद हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं क्या दोस्तों। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल पे आए हैं, डेली चार्ट ही यहाँ पर। अभी हमारा रिकैप देखा तो ओपन प्राइस था 46,393 का, हाई प्राइस है ओपन प्राइस है ओपन प्राइस है 46,393 का, उसमें हाई हाई प्राइस है 46,656 का, एंड उसका लो प्राइस है 45,830 के आसपास, एंड इसका क्लोजिंग प्राइस है 46,310 के आसपास। ओपन प्राइस और हाई प्राइस से क्लोज बिलो है। अगर 46,310 के बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आएगी। अभी हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 46,600, सपोर्ट लेवल है 46,000। यहाँ पर ये हमारा ये डॉट वाला लाइन है, ये हमारा वीकली लो है। अभी इसको थोड़ा सपोर्ट तो ले रहा है लेकिन यहाँ पे लो पीक यहाँ से बनाते आ रहा है, जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डेज हो गए कि यहाँ पे ये लो पीक बनाते आ रहा है, और यहाँ पे नीचे जा रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे वाले प्राइस ये रिजेक्ट कर रहा है, और ऊपर भी चला गया तो ऊपर भी प्रेशर बन रहा है। यहाँ से इनडिसाइसिव कैंडल बनते जा रही, देखो छोटी कैंडल, यानी यहाँ पे कोई डिसीजन हो नहीं रहा है। जैसा आज रात को जो फेड का डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले या कम करने वाले, इसका कल असर हमारे मार्केट के ऊपर कल ओपन होने के बाद सुबह आ जाएगा। तो इसके लिए इसको हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये याद रखना। मार्केट कल देखना गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन होता है या साइडवेज ओपन होता है, फिर आप आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ से गिरावट आई तो बीच में सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट सीधा दिखता है हमारा। यहाँ पे समझो मार्केट आता है तो 45,600 के आसपास सबसे पहला आ सकता है। यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है देखो, यहाँ पर ये गैप फिलअप करना है उसको, तो फिर यहाँ तक 45,600 से 45,000 तक आ सकता है। यहाँ पर यहाँ से गिरावट बड़ी आ गई तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ी गिरावट आने के बाद कुछ मार्केट ओवरसोल्ड होने के बाद अब इसको तो शॉर्ट कवरिंग का कोई सहारा नहीं है, नई साइड से बाइंग चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे कहीं पे तो नीचे आएगा ना तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। ये प्री इलेक्शन रैली भी पेंडिंग है, ये भी चलेगा, लेकिन करेक्शन कहाँ तक आता है वो देखना जरूरी है। लेकिन इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी और अच्छे प्रॉफिट के लिए मिलेगी। इसके लिए
आप लॉट कंट्रोल में रखना, जितने भी लॉट साइज है कंट्रोल में रखना। स्टॉप लॉस तो कहीं पर भी लगाए तो भी वहाँ पे हिट हो जाता है, फिर भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज, इसका जो डिटेल में जो निफ्टी के अंदर बताया सेम स्टोरी बैंक निफ्टी के अंदर है, सिर्फ आप यही ध्यान रखना। और यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।